कैसे के संबंधित जो लोग डिनाई कर रहे हैं कि हम अभी बात कर लेते हैं, उनसे भी अभी हम बात करेंगे। सर 3 साल से ये लोग आंदोलन ना जाने कितने आंदोलन कर दिए, 3 शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन अब तक 6वां चरण और 7वां चरण पूरा नहीं हो सका। सोचिए 6वां चरण, जो कि इनकी खुद की नियमावली कहती है कि अगर किसी चरण में 3 राउंड की अगर काउंसलिंग हो जाती है तो उस चरण को वैसे ही कंप्लीट माना जाता है। पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद 6वें चरण में 5वें या 6ठे राउंड की काउंसलिंग चल रही है और उस चरण को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, और उसी को बहाना बनाकर ये लोग 7वें चरण का ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भर्ती करनी ही नहीं है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि भैया जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, वो इनको मिले। अभी अपनी बातों में मैं यही कह रहा था कि इससे ज़्यादा दुखद तस्वीर नहीं हो सकती। हम लोग के संस्कारों में हम लोग को सिखाया जाता है कि शिक्षक को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया। हम लोग को बताया जाता है कि कभी भगवान सामने हो, शिक्षक सामने हो, तो पहले गुरु के जाके आप चरण लगो। वहाँ पर शिक्षकों को इस तरीके से अपने हक, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। धूप, गर्मी, बारिश, आंधी में ये लोग यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भाई एक बार सुनिए तो कम से कम। मैं शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, और आपके माध्यम से क्या, शिक्षा मंत्री जी पता करें उनके कार्यालय में खुद मैंने कितनी बार मिलने का समय उनसे मांगा है। शिक्षा मंत्री एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं। क्या लगता है सर, कब तक नोटिफिकेशन आने का चांस है? भाई हम लोग तो चाहेंगे कि कल के कल आए नोटिफिकेशन। क्यों विलम्ब हो? मैं आज पुनः मैं आग्रह करूंगा शिक्षा मंत्री हम लोग को मिलने का समय दे, बात तो सुने भाई। अगर आपकी भी सर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सत्ताधारी पक्ष जो है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर इन जो शिक्षक आंदोलन अभ्यर्थी इनको दबाया जा रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इसमें सर हम जोड़ेंगे जरूर। बिल्कुल सही बात है भाई। दबाया लाठी क्यों चलाई जा रही है शिक्षकों पे? महिलाओं को भाई ये शिक्षक बच्चों को कलम पकड़ना सिखाते हैं, उनके ऊपर लाठी आप चला रहे हैं। क्यों? ताकि आप अपनी गलत नीतियों के ऊपर पर्दा डाल सकें। यही कारण है ना क्यों हर आंदोलन का अंजाम लाठियों पर ही होता है। शिक्षक हो, छात्र हो, नर्सिंग की छात्राएं बैठी होती हैं, जो कोई बैठा हो यहाँ पर सिर्फ लाठी चलती है। क्यों? एक भी सवाल का जवाब देने के लिए ना शिक्षा मंत्री सहमत होते हैं ना उनके पार्टी के कोई भी। एक गया सवाल का जवाब ही नहीं है इन लोगों के पास। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कल परसों में हमने उनको घेरा और 7th फेज नोटिफिकेशन पर जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो गाड़ी में बैठकर भाग खड़े। मैं मीडिया के साथियों से, आप लोगों से आग्रह करूंगा, भैया बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों के पास। आपके कलम में, आपके मीडिया में, आपके कैमरे में बहुत बड़ी ताकत है। पकड़िए ऐसे मंत्रियों को, उनका घेराव कीजिए, पूछिए उनसे, सवाल कीजिए कि भैया ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, 1 घंटा कोई मंत्री नेता आके इतनी गर्मी में बैठ के दिखा दे। शिक्षा मंत्री आए यहाँ पर बैठ के दिखाएं। बैठता है तो अगला महीना का टाइम दे दिया जाता है, कभी ताकि इनका धरना खत्म हो जाए। बिल्कुल, पिछली बार भी बैठे थे, जुलाई की डेट दे दी गई, उठेंगे लोग। क्या हुआ जुलाई में? पिछले 2 दिन पहले सचिवालय में जब हम अधिकारी से मिलने गए थे तो वहाँ पे अधिकारी की तरफ से भी कहा गया कि आप लोग 5-5 मिनट बात कीजिएगा, माइक में बोलिए। आग्रह किया था शिक्षा मंत्री जी से कि मिलने का समय दें, ज्यादा नहीं, 5 लोग, 10 लोग, 11 लोग, जितना आप बोलेंगे एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाएगा। सीटेट बीटेट के हम लोग चाहते हैं कि जाएं, उनसे मुलाकात करें, अपनी बातों को उनके सामने लोग रखें, पर एक बार मिलने का समय नहीं। और ऊपर से झूठे वादे। इन्हीं लोगों ने लिखित तौर पर आश्वासन दिया था कि अभी जुलाई के महीने के आखिरी हफ्ते में ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। वो आखिरी हफ्ता निकल गया, अगला महीना शुरू हो गया, पर अभी तक इन लोगों ने अपनी बातों को यहाँ पे आ रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से कितना समर्थन मिलने वाला है? आप कब तक साथ देंगे, कितना साथ देने? नहीं, मैं पार्टी की तरफ से ही नहीं, मैं पूरी तरीके से, मेरा तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उनमें इन बातों का मैंने जिक्र किया हुआ है। भाई एक ऐसी सरकार है जहाँ पे शिक्षक अपनी भर्ती के लिए सालों साल इंतजार करते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जहाँ पे 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्सेज 5-5, 6-6 साल तक चलते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसके अंतर्गत परीक्षाओं की डेट कभी पता नहीं चलती है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते हैं समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है। सोचिए इस सरकार से लोग क्या उम्मीद करेगा। तो हमने तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में इन तमाम समस्याओं का जिक्र हम लोगों ने किया है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इनको नैतिक या मौखिक समर्थन देने ही नहीं आया हूँ, पूरी पार्टी का पूरा संघ
अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी यहाँ उपस्थित थे और बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनको कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज़ बनने के लिए वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर कम से कम वो आए तो, और उनकी पार्टी जो है सो यह आश्वासन देकर गई है कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में अगर आप हमें खोजेंगे, जिस समय आप खोजेंगे, हम आपके लिए, हम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे वो अगर पुलिसिया तंत्र की कार्रवाई हो या फिर जो कुछ